क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट कहीं आपका खुद का दिमाग तो नहीं? क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में छुपे कुछ ऐसे जाल हैं जो हमें हर रोज गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? हर रोज हम फैसले लेते हैं, चीजों को लेकर सोचते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्या वाकई हम सोचते हैं या फिर हमारा दिमाग पहले से तय रास्तों पर हमें चला रहा है? ऐसे रास्ते जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमें अंदर से जकड़े हुए हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग आपको फंसा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड ट्रैप्स की, यानी उन मानसिक जालों की जो हमें सोचने का भ्रम देते हैं, लेकिन असल में हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। ये जाल इतने खामोशी से काम करते हैं कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सही निर्णय ले रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम अपने पुराने अनुभवों, डर और आदतों के गुलाम बन चुके होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये माइंड ट्रैप्स आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और उससे बाहर कैसे निकला जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज विद विंग्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताबों का सार ताकि आप सीखें, समझें और जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचे। आज हम जानेंगे टिम ग्रीन की किताब माइंड ट्रैप्स के बारे में, जो ये सिखाती है कि कैसे हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं और कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के हर अध्याय की असली ताकत। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ ऑटोमेटिक थिंकिंग, जब दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन सच में सोच नहीं रहे? जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चाय बनाना, रास्ते में एक ही गली से ऑफिस जाना, सब कुछ इतना रूटीन हो चुका है कि दिमाग मानो ऑटो मोड पर चला गया है। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक थिंकिंग, यानी ऑटोमेटिक सोच का जाल। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? जब हमारी सोच ऑटोमेटिक मोड में होती है तो हम पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं, बिना ठहर कर सोचे हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, और सबसे खतरनाक बात, हम ये मानने लगते हैं कि हमारी सोच ही सच है। टिम ग्रीन बताते हैं कि ये ऑटोमेटिक सोच हमारे भीतर इतने गहरे बैठी होती है कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी मानसिक गलतियां। इस चैप्टर की 3 बड़ी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, हम सोचते नहीं, बस रिपीट करते हैं। हमारी ज्यादातर सोच हमारे पुराने अनुभवों, मान्यताओं और सामाजिक कंडीशनिंग से बनी होती है। जैसे अगर किसी ने हमें बचपन में कहा कि तुम में कुछ खास नहीं है, तो आज भी हम खुद को कम आंकते हैं, बिना जांचे परखे। नंबर 2, ऑटोमेटिक सोच। यह सोच हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन अक्सर बिना पूरे तथ्यों के। जैसे किसी को देखकर तुरंत राय बना लेना, ये तो घमंडी लगता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। नंबर 3, यह सोच हमें बदलाव से दूर रखती है। क्योंकि हम पुरानी धारणाओं के दायरे में जी रहे होते हैं, तो नई बातें हमें असहज लगती हैं, और यही सोच हमें बेहतर बनने से रोक देती है। टिम ग्रीन सलाह देते हैं कि हमें अपने सोचने के तरीके को देखना शुरू करना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। हर बार जब आप कोई राय बनाएं, निर्णय लें या प्रतिक्रिया दें, एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सोच रहा हूं या बस दिमाग के पुराने रूटीन पर चल रहा हूं? छोटी सी एक्सरसाइज। आज जब आप किसी पर गुस्सा हों या खुद को किसी चीज के लिए जज करें, खुद से पूछिए, ये मैं सोच रहा हूं या मेरे अंदर बैठी कोई पुरानी सोच? अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग खुद की बातों को ही बार बार दोहराता है, तो क्या हम कभी सच को निष्पक्ष रूप से देख भी सकते हैं, या फिर हम बस वही देख रहे हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, द कन्फर्मेशन ट्रैप, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग सिर्फ वही बातें ढूंढता है जो हमारी सोच को सही साबित करें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो जुड़े रहिए राइज विद विंग्स के साथ, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी सोच की बुनियाद हिला सकता है। चैप्टर 2, द कन्फर्मेशन ट्रैप, जब हम सिर्फ वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। अब जरा सोचिए,
अगर आप मानते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो क्या आप उन पलों पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां किसी ने आपका विश्वास तोड़ा? या अगर आप सोचते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो क्या हर असफलता आपकी इस सोच को और मजबूत करती जाएगी? अगर हां, तो आप भी फंसे हैं कॉन्फर्मेशन ट्रैप में, यानी वो मानसिक जाल जहां हम सिर्फ उन्हीं बातों, सबूतों और अनुभवों को महत्व देते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच को सही साबित करें। टिम ग्रीन बताते हैं कि इंसान का दिमाग तर्क नहीं, सुरक्षा चाहता है, और इसलिए वो हर वक्त ये साबित करने में लगा रहता है कि हमारी पुरानी मान्यताएं, हमारे विचार बिल्कुल सही हैं, चाहे वो सही हों या नहीं। इस चैप्टर की 3 बड़ी बातें जो आपकी सोच को खोल देंगी। नंबर 1, हम सबूत नहीं ढूंढते, सपोर्ट ढूंढते हैं। जब भी हम कोई राय बनाते हैं, हमारा दिमाग ऐसे उदाहरण, खबरें, लोग और अनुभव ढूंढता है जो उसी सोच को सपोर्ट करें। जैसे अगर कोई मानता है कि दुनिया में ईमानदारी बची ही नहीं, तो वह हर बेईमानी की खबर को ज्यादा नोटिस करेगा। नंबर 2, विरोधी विचार हमें असहज करते हैं। अगर कोई हमारी सोच को चैलेंज करता है, तो हम न सिर्फ उसकी बात को नकार देते हैं, बल्कि हम उसे गलत मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी मान्यता से मेल नहीं खाती। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं पोस्ट को लाइक करते हैं जो उनकी सोच के हिसाब से हों, और बाकी को नजरअंदाज या ट्रोल करते हैं। नंबर 3, ये जाल सीखने की ताकत को खत्म कर देता है। जब आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आप पहले से मानते हैं, तो आप नया कुछ नहीं सीख पाते। आप बदलाव से डरने लगते हैं। रिजल्ट, सोच सीमित हो जाती है और जिंदगी भी। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका है अपने विचारों को खुद चुनौती देना। खुद से पूछिए, क्या मेरी ये राय तर्क पर आधारित है या आदत पर? क्या मैं विरोधी विचारों को सुन रहा हूं या उनसे भाग रहा हूं? क्या मेरे पास अपने विचार के पक्ष में ठोस वजहें हैं या बस चंद अनुभव? एक छोटी सी एक्टिविटी, आज जब आप किसी विषय पर सोचें, राजनीति, रिश्ते, पैसा या धर्म, खुद से पूछिए, क्या मैं सब तरफ की बातें सुन रहा हूं या सिर्फ वही जो मुझे सही लगती है? ये सवाल आपको कंफर्मेशन ट्रैप से बाहर निकलने की शुरुआत देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों को सच मानता है जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, तो क्या हम कभी सच्चाई को निष्पक्ष रूप से देख भी सकते हैं? या हम बस अपने ही बनाए हुए सच में जी रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, द कंट्रोल ट्रैप, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब वो कंट्रोल हमारे हाथ से निकलता है, तो हम कैसे खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। चैप्टर 3, द कंट्रोल ट्रैप, जब कंट्रोल की चाह हमें कमजोर बना देती है। अब जरा सोचिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि चीजें तभी सही होती हैं जब वो आपके हिसाब से चलें? चाहे वो किसी रिश्ते की बात हो, करियर की, या फिर भविष्य की प्लानिंग। क्या आप अंदर ही अंदर हर चीज पर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप भी फंसे हो सकते हैं द कंट्रोल ट्रैप में, यानी वो मानसिक जाल जहां हम जिंदगी को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना कसते हैं वो उतनी ही फिसलती जाती है। टिम ग्रीन बताते हैं कि इंसान का दिमाग अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से डरता है, और इसी डर के चलते हम हर चीज को कंट्रोल में रखने की झूठी कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे हाथ में हो या नहीं। पर असल सच्चाई ये है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चैप्टर की 3 जबरदस्त बातें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। नंबर 1, कंट्रोल करने की आदत चिंता को जन्म देती है। जब हम चीजों को अपनी पकड़ में रखने की कोशिश करते हैं, जैसे लोगों का व्यवहार, भविष्य का रिजल्ट, रिश्तों का रुख, तो हम हर वक्त तनाव और चिंता में जीते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हम सिर्फ अपने प्रयासों पर कंट्रोल कर सकते हैं, परिणामों पर नहीं। नंबर 2, जितना ज्यादा कंट्रोल, उतना कम लचीलापन। जब इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो वो नई परिस्थितियों के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। और जब जिंदगी अचानक कुछ बदल देती है, जैसे कोई नौकरी चली जाए, रिश्ता टूट जाए या प्लान फेल हो जाए, तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसने किसी और संभावना के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया होता। नंबर 3, कंट्रोल की चाह
रिश्तों को बिगाड़ देती है। जब हम अपने पार्टनर, बच्चों या दोस्तों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सोच के हिसाब से चलें, तो हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं, जो धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करता है। टिम ग्रीन सलाह देते हैं कि आपको कंट्रोल छोड़ने की कला सीखनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप प्रयास करें, लेकिन परिणाम को स्वीकारना भी सीखें। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। जब आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके हाथ में हैं, तो आपकी मानसिक शांति बढ़ती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज आज एक पेपर पर लिखिए। मेरे जीवन में कौन कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। फिर रोज सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपका व्यवहार, मेहनत, सोच और प्रतिक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बार बार उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो हमारे हाथ में ही नहीं, तो क्या हम कभी सच में चैन की जिंदगी जी सकते हैं? या फिर हम हमेशा चिंता, डर और गलत फैसलों के बीच फंसे रहेंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, द लेबलिंग ट्रैप, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को और दूसरों को लेबल, जैसे मैं आलसी हूं, वो गुस्सैल है, करके अपनी जिंदगी और रिश्तों को सीमित कर लेते हैं। चैप्टर 4, द प्रिडिक्शन ट्रैप। जब हम भविष्य पढ़ने की गलती करते हैं, सोचिए अगर आपको यह गारंटी मिल जाए कि कल क्या होगा, तो आप ज्यादा निश्चिंत होते, है ना? लेकिन असल जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम बार बार कोशिश करते हैं भविष्य की भविष्यवाणी करने की, और यहीं हम फंस जाते हैं द प्रिडिक्शन ट्रैप में। यह वो मानसिक जाल है जहां हमारा दिमाग यह मानने लगता है कि वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, और ज्यादातर बार वो नकारात्मक भविष्यवाणी करता है। अगर मैंने ये किया तो जरूर फेल हो जाऊंगा, उसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा, पता है इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है, रिजेक्ट होना तय है। यानी हम भविष्य के डर से आज की संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। इस अध्याय की 3 गहरी बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। नंबर 1, हमारा दिमाग जोखिम से बचना चाहता है, इसलिए कल्पना करता है नकारात्मक भविष्य की। जब आप किसी भी नए अवसर, रिश्ते या चुनौती के सामने खड़े होते हैं, तो दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ भागता है, और जैसे ही वो बुरी संभावना दिमाग में आती है, हम उसे सच्चाई मान लेते हैं। इसलिए हम कदम उठाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। नंबर 2, हमारे पूर्व अनुभव भविष्य की सच्चाई तय नहीं करते। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन में गलती की थी, तो क्या अगली बार भी वैसा ही होगा? जरूरी नहीं, पर प्रिडिक्शन ट्रैप आपको यही यकीन दिलाता है कि हर बार ऐसा ही होगा। यही सोच हमें ग्रोथ से रोकती है। नंबर 3, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी के फैसले किए जा सकते हैं। टिम ग्रीन कहते हैं, आप भविष्य नहीं जानते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि इस पल में क्या करना है, और यही सोच आपको फ्रीडम देती है। प्रिडिक्शन ट्रैप से बाहर निकलने का उपाय। 1, अपने विचारों पर सवाल उठाइए। जब भी मन कहे मुझे पता है कि कुछ गलत होगा, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में पता है, या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? 2, छोटे कदम उठाइए। भविष्य की पूरी चिंता छोड़कर सिर्फ एक छोटा काम कीजिए जो उस दिशा में आपको आगे बढ़ाए। 3, ओपन एंडेड सोचना सीखिए। भविष्य के कई रूप हो सकते हैं, तो क्यों ना सबसे अच्छे की संभावना को भी बराबर जगह दें। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आज कोई ऐसा काम कीजिए जिसे आप सिर्फ इसलिए टाल रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि उसका रिजल्ट खराब होगा। उसे करें और देखें क्या सच में वैसा ही होता है जैसा आपने सोचा था। यहीं से प्रिडिक्शन ट्रैप टूटना शुरू होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम सिर्फ अपनी डरभरी कल्पनाओं के आधार पर फैसले लेते रहें, तो क्या हम कभी वो जिंदगी जी पाएंगे जो हम सच में चाहते हैं? या फिर हम हर बार क्या होगा अगर के चक्कर में अपना आज बर्बाद करते रहेंगे? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय, द सिग्निफिकेंस ट्रैप में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम हर बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमें मानसिक रूप से तोड़ देती है। चैप्टर 5, द कंपैरिजन ट्रैप। जब दूसरों से तुलना हमें भीतर से तोड़ने लगती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी को देखा और सोचा
काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। या फिर कभी ऑफिस में किसी सहकर्मी की तरक्की देखकर खुद से कहा, मैं कहां पीछे रह गया। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी फंसते हैं कंपैरिजन ट्रैप में, यानी दूसरों से खुद की तुलना करने के उस मानसिक जाल में जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर देता है। यह वो मनोवैज्ञानिक फंसाव है जिसमें हम बार बार खुद की कीमत दूसरों की सफलता, सुंदरता, पैसा या लोकप्रियता से मापते हैं। टिम ग्रीन कहते हैं, जब हम खुद को दूसरों से मापने लगते हैं तो हम अपनी खासियत को खो बैठते हैं। इस अध्याय की 3 दमदार बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, तुलना आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को जन्म देती है। जब आप बार बार दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकते हैं, तो आपके अंदर एक आवाज उठती है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। यह आवाज धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। नंबर 2, दूसरों की जिंदगी की सतह दिखती है, गहराई नहीं। सोशल मीडिया, सफलता की कहानियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, ये सब सिर्फ बाहर से दिखने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन हम इन्हीं सतही चीजों को देखकर खुद की गहराई को कम आंक लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष छुपा होता है, बस वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, तुलना का कोई अंत नहीं होता। आज आप किसी से पीछे महसूस करेंगे, कल किसी और से, फिर किसी तीसरे से। और इस दौड़ में आप भूल जाते हैं कि आपका सफर आपका अपना है और उसकी तुलना किसी और से करना ही सबसे बड़ी नाइंसाफी है। तो इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? वकन, अपना मापदंड खुद बनाइए। दूसरों की सफलता को देखकर नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने के सफर को देखकर खुश रहिए। 2, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को रोज की आदत बनाइए। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे फोकस अपनी जिंदगी पर शिफ्ट होता है। 3, सोशल मीडिया से सीमित जुड़ाव रखिए। कंपैरिजन सबसे ज्यादा वहीं होता है जहां लोग सिर्फ अपनी बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक बार किसी ने पूछा, अगर सूरज खुद को चांद से तुलना करने लगे तो क्या वो चमकना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब आप खुद की रोशनी को पहचान लेंगे तो आपको किसी और की रोशनी से जलन नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम हमेशा खुद को दूसरों से मापते रहेंगे तो क्या हम कभी खुद को समझ पाएंगे कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं? या फिर हम जिंदगी भर सिर्फ एक नकली रेस में ही भागते रहेंगे? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय, द सिग्निफिकेंस ट्रैप में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम हर छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। चैप्टर 6, द ईगो ट्रैप, जब मैं ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको टोक दिया और आपको गुस्सा आ गया? किसी और की सफलता से आपकी खुशी खराब हो गई? या जब कोई आपकी राय से असहमत हो तो आपको बुरा लगने लगा? अगर हां, तो शायद आप भी कभी ना कभी ईगो ट्रैप में फंसे हैं। यह वो मानसिक जाल है जहां हमारा अहम, यानी हमारा झूठा आत्मसम्मान, फॉल्स सेल्फ वर्थ, हमारी सोच, फैसलों और रिश्तों को कंट्रोल करने लगता है। टिम ग्रीन कहते हैं, ईगो हमेशा सही दिखना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है और कभी हार नहीं मानता, चाहे सच्चाई कुछ भी कहे। इस अध्याय की 3 जबरदस्त बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। नंबर 1, ईगो की सबसे बड़ी भूख, सही साबित होना। जब हमारा ईगो मजबूत होता है तो हम हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर गलती को दूसरों पर डालना चाहते हैं और फीडबैक को पर्सनल अटैक समझते हैं। पर सच्चाई यह है कि जो इंसान कभी गलत नहीं होना चाहता, वो कभी सीख भी नहीं सकता। नंबर 2, ईगो आपकी ग्रोथ को रोकता है। ईगो कहता है, मैं सब जानता हूं, इसलिए हम न सीखते हैं न सुधरते हैं। जबकि असली ग्रोथ वहां होती है जहां हम ये मानते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, उसी दिन से हम रुक जाते हैं। नंबर 3, ईगो रिश्तों में जहर घोलता है। एक ईगो ड्रिवन इंसान माफी नहीं मांगता, दूसरों को नीचा दिखाता है और कभी भी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाता। यही वजह है कि ईगो रिश्तों में दीवारें खड़ी करता है, पुल नहीं। ईगो ट्रैप से बाहर कैसे निकले? 1, आत्मजागरूकता बढ़ाइए। हर बार जब आपको गुस्सा आए या असहज महसूस हो तो पूछिए,
ये मेरी सच्ची भावनाएं हैं या मेरा ईगो प्रतिक्रिया दे रहा है? 2. मैं सब जानता हूं की जगह मैं सीख सकता हूं, अपनाइए। ओपन माइंड और लर्निंग एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 3. ह्यूमिलिटी, विनम्रता को प्रैक्टिस कीजिए। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। एक कहानी जो दिल को छू जाएगी। एक बार एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तुम तब तक कुछ नहीं सीख सकते जब तक तुम्हारा कप पहले से भरा हुआ है। ईगो उसी भरे हुए कप की तरह है, जब तक उसे खाली नहीं करेंगे नया ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईगो हर बार हमें सही साबित करना चाहता है तो क्या हम कभी सच्चाई से सीख पाएंगे या हम अपनी ही बनाई झूठी छवि के गुलाम बनकर रह जाएंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय, द कंट्रोल ट्रैप में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हर चीज पर कंट्रोल रखने की आदत हमें थकाने और तोड़ने लगती है। चैप्टर 7, द अर्जेंसी ट्रैप, जब हर चीज अभी और तुरंत लगती है। क्या आपने कभी खुद से यह कहते सुना है, अब नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ये तुरंत करना है वरना नुकसान हो जाएगा, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है सोचने का भी? अगर हां, तो हो सकता है आप अर्जेंसी ट्रैप में फंस चुके हों। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हमें हर चीज तुरंत करनी जरूरी लगती है, चाहे वह सच में जरूरी हो या नहीं। टिम ग्रीन इसे एक फॉल्स सेंस ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, यानी ऐसी फीलिंग जो दिखती है कि अभी सब कुछ बहुत क्रिटिकल है, लेकिन असल में ज्यादातर चीजें इंतजार कर सकती हैं। इस अध्याय की 3 जबरदस्त बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, हम जरूरी और अर्जेंट में फर्क नहीं कर पाते। अर्जेंट लगने वाली चीजें अक्सर शोर मचाती हैं, जैसे ईमेल, नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज। लेकिन जरूरी चीजें शांत होती हैं, जैसे सेहत, रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पर्सनल ग्रोथ। टाइम बताते हैं कि हम अक्सर शोर को प्राथमिकता दे देते हैं और साइलेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 2, हर समय हड़बड़ी का माहौल हमारी सोच को मार देता है। जब हम हर समय जल्दबाजी में रहते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। इसका नतीजा होता है गलत फैसले, आधे अधूरे काम और मानसिक थकावट। नंबर 3, बिजी होना हमेशा प्रोडक्टिव होने का संकेत नहीं होता। आप दिन भर बिजी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा हासिल ना कर पाएं। टाइम बताते हैं कि काम में डूबे रहना और सही दिशा में काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अर्जेंसी ट्रैप से कैसे बचा जाए? 1, डीप वर्क और शैलो वर्क में फर्क समझिए। डीप वर्क, सोच विचार वाला काम के लिए समय निकालिए। शैलो वर्क, छोटे छोटे टास्क को बैच में कीजिए। 2, पॉज लेना सीखिए। हर अर्जेंट चीज को तुरंत जवाब ना दें। 5 मिनट रुककर सोचें, क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ ज्यादा आवाज कर रही है? तीसरी, प्लानिंग को प्राथमिकता दें। दिन की शुरुआत में 3 सबसे जरूरी काम लिखें और पहले उन्हें करें। एक छोटी कहानी जो सब कुछ समझा देगी। एक बार एक लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काटता रहा, लेकिन पेड़ गिरा ही नहीं। एक बुजुर्ग ने पूछा, आराम क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत अर्जेंट काम है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तुम कुल्हाड़ी को तेज कर लेते तो पेड़ कब का गिर चुका होता। यही होता है अर्जेंसी ट्रैप। हम कुल्हाड़ी तेज करना भूल जाते हैं और बस मारते जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम हर समय भागते ही रहेंगे तो क्या कभी रुककर सोच पाएंगे कि हम आखिर जा कहां रहे हैं? क्या हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं या बस बिना सोचे भागते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय, द असम्पशन ट्रैप में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम बिना किसी तथ्य के मान लेते हैं कि हम सही हैं और वो मान्यताएं कैसे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। चैप्टर 8, द आइडेंटिटी ट्रैप, जब हम खुद को ही एक कैद में डाल लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। क्या आपने भी कभी खुद से ये बातें कही हैं? अगर हां, तो ये जरूरी है कि आप इस आखिरी मानसिक जाल, द आइडेंटिटी ट्रैप को जरूर समझें, क्योंकि यही जाल हमें सबसे ज्यादा रोके रखता है हमारे असली विकास से। ये वो जाल है जिसमें हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी, को इतना स्थायी और कठोर मान लेते हैं कि हम बदलने की संभावना को ही खत्म कर देते हैं।
टिम ग्रीन इसे कहते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, वही हमें तय करता है कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी पहचान लचीली होनी चाहिए, न कि जेल की तरह सीमित। इस अध्याय की 3 मुख्य बातें जो आपके अंदर की सोच को हिला देंगी। नंबर 1, मैं ऐसा ही हूं। सबसे खतरनाक वाक्य। जब हम बार बार कहते हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं आलसी हूं, मैं डरपोक हूं, तो हम अपने दिमाग को उसी रूप में ढाल देते हैं। टिम कहते हैं, आपका व्यवहार आपकी पहचान नहीं है, वह बस एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। नंबर 2, हम खुद को दूसरों की राय से परिभाषित करने लगते हैं। बचपन से लेकर अब तक समाज, परिवार, दोस्तों, टीचर्स ने हमें टैग दिया। तू तो कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं है, तू हमेशा फेल होता है। धीरे धीरे हम उन टैग्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। नतीजा, हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। नंबर 3, हम बदलाव से डरने लगते हैं। पहचान का जाल हमें बदलाव से डराता है क्योंकि हम सोचते हैं, अगर मैं बदल गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप खुद को रीडिफाइन करते हैं। आइडेंटिटी ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? बट लेबल्स हटाइए, खुद को ओपन एंडेड मानिए। आप हमेशा देर से उठने वाले इंसान नहीं हैं, आप बस एक ऐसा इंसान है जो अब से जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है। 2, मैं ऐसा हूं की जगह मैं ऐसा बन सकता हूं कहिए। यही सोच आपकी पहचान को विस्तार देगी। 3, अपने पास्ट को रेफरेंस मानिए, आइडेंटिटी नहीं। जो आप थे वो बीता हुआ कल है। जो आप बनना चाहते हैं वही आपकी असली दिशा है। 4, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। खुद को एक प्रक्रिया मानिए, एक इवॉल्विंग व्यक्ति जो हर दिन बेहतर हो सकता है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधकर रखा गया था। लोगों ने पूछा, इतना बड़ा हाथी इसे तोड़कर क्यों नहीं भागता? मालिक ने कहा, क्योंकि जब यह छोटा था तब इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। अब यह मान चुका है कि वो कभी नहीं तोड़ सकता। यही होता है आइडेंटिटी ट्रैप। हम खुद को अतीत की असफलताओं से परिभाषित करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि अब हम मजबूत हो चुके हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह है आप कौन बनना चाहते हैं। अंतिम सुझाव, इस किताब से क्या सीखें और कैसे आगे बढ़ें। नंबर 1, अपने माइंड ट्रैप्स को पहचानिए। यही पहला कदम है बदलाव का। नंबर 2, अवेयरनेस को प्रैक्टिस में लाइए। जब भी आप ऑटोमेटिक सोच, तुलना या अपने ईगो को हावी होते देखें, खुद को रोकिए। नंबर 3, छोटा बदलाव भी बड़ा होता है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार भी 1 साल में आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 4, खुद को प्रश्न करना कभी बंद मत करिए। क्या मैं सच में ऐसा हूं? क्या यह सच में जरूरी है? क्या मैं अब भी वही इंसान हूं या मैं कुछ नया बन सकता हूं? तो दोस्तों, माइंड ट्रैप सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी खुद की सोच की जड़ों तक ले जाता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि कैसे हमारी ही आदतें, धारणाएं और पहचानें हमें कैद कर सकती हैं, और कैसे उन जालों से बाहर निकलकर हम एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। अब समय है इन ट्रैप्स को पहचानने का, खुद से सवाल पूछने का और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलने का जो आप सच में बनना चाहते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे गहरा जाल भी। फर्क सिर्फ जागरूकता का होता है। और अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताइए कि अगली ऑडियो बुक किस किताब पर सुनना चाहेंगे। आपका सुझाव अगला वीडियो बन सकता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो राइज विथ विंग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हफ्ते मिल सके एक नई किताब की उड़ान आपके विचारों के साथ। हमारे चैनल राइज विद विंग्स की तरफ से अंतिम प्रेरणा। आप एक नाम, टैग या आदत नहीं है। आप एक बदलता हुआ, बढ़ता हुआ इंसान हैं जो हर दिन कुछ नया सीख सकता है और एक नई ऊंचाई छू सकता है। इस वीडियो सीरीज के हर चैप्टर ने आपको खुद को पहचानने में मदद की है। अब वक्त है इन सीखों को अपनाने का, ताकि आप उड़ान भर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। Fucking around, I keep crying, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your